नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हाइट और डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस देखे थे। पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने एक टाइप जो दो कोणों वाले प्रश्न थे उसमें दो कोणों जब दिए गए हो उसके अंदर हम लोगों ने जो टाइप पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि सर यदि इस टाइप का कोई डायग्राम है, ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा वापस बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। हम लोगों ने ये कहा था यदि इस टाइप का कोई डायग्राम है, ठीक है, यहाँ से इस तरह से कोई डायग्राम है तो उस स्थिति के अंदर ये अल्फा और ये बीटा, ये एच, ये एक्स दे रखा होता है। तो उस स्थिति के अंदर एच बराबर क्या होता है, ठीक है, एच बराबर क्या होता है, एक्स टेन बीटा, एच जो था एच टेन बीटा माइनस ऑफ टेन अल्फा बराबर में क्या था, एक्स टेन अल्फा टेन बीटा। अरे याद है ना, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, इस पे एक क्वेश्चंस और हैं, उस क्वेश्चंस को भी मैं लिख देता हूं। भाई लिखेंगे आप सभी, प्रश्न लिखेंगे वापस। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा है। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा है, जहां टेन अल्फा बराबर 5/12। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा है जहां टेन अल्फा बराबर 5/12 है। 192 मीटर मीनार की तरफ चलने पर, 192 मीटर मीनार की तरफ चलने पर, मीनार की तरफ चलने पर उन्नयन कोण बीटा हो जाता है। उन्नयन कोण बीटा हो जाता है जहां टेन बीटा बराबर 192 मीटर मीनार की तरफ चलने पर उन्नयन कोण बीटा हो जाता है और जहां टेन बीटा बराबर 3/4 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। करिएगा सर। चलो, सभी ने ये कर दिया होगा भाई, ठीक है। अब देखो इधर, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा है और जहां टेन अल्फा बराबर 5/12 है। 192 मीटर की तरफ चले इधर मीनार की तरफ तो उन्नयन कोण बीटा हो जाता है, तो टेन बीटा इतना होता है। इसका मतलब कुछ डायग्राम वैसा ही बनेगा भाई, डायग्राम कुछ ऐसा ही बनेगा ना भाई, डायग्राम कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। एक ये एंगल हो जाएगा और ये एक एंगल हो जाएगा, ठीक है। कुछ डायग्राम इस तरह से ही बनेगा भाई, इस तरह से बनेगा। ये है आपका अल्फा और ये है आपका बीटा, अल्फा और ये बीटा है, ठीक है, अल्फा और बीटा है, ठीक है, यहीं पर है ना। और 192 मीटर इधर चला तो 192 इधर हो गया, 192 मीटर यानी ये 192 मीटर हो गया। और मीनार की ऊंचाई h पूछा है। मुझे बताओ, क्या आप लोगों को ये फॉर्मूला नहीं बताया गया? क्या इसका फॉर्मूला हम लोगों को नहीं पता है? सर अभी तो बताया था, एच टेन बीटा माइनस ऑफ टेन अल्फा बराबर में क्या हो जाएगा सर, एक्स टेन अल्फा टेन बीटा, एक्स टेन अल्फा टेन बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब एच टेन बीटा मुझे बताओ एस ज्ञात करना है। टेन बीटा का मान तो मेरे पास पड़ा है 3/4, लग दो 3/4। टेन अल्फा का मान कितना है सर, 3/4, तो ये हो गया माइनस टेन अल्फा कितना है 5/12 बराबर में x कितना है सर, x का मान 192 मीटर है तो 192 इंटू, ठीक है, 5/12 इंटू 3/4। अब आप लोग यहाँ से कैलकुलेशंस करते हैं
ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ से जब कैलकुलेशंस करते हैं तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ h, ठीक है, 4 × 12 ही ले लेता हूँ, 12 × 3 36, 4 × 5 20, 20 और 36 का अंतर 16, बराबर में यही 192 × 5 × 3 बट्टा में 12 × 4, ठीक है, 12 × 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग जब देखते हैं तो सर 12 × 4, 12 × 4 कट गया, 16 का पहाड़ा है इसमें दे देते हैं एक बार, पीछे कितने बच गए सर 3, 32 में 2 बार। अब बताओ h बराबर कितना आ जाएगा, 12 × 5 60 और 60 × 3 180। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 180 मीटर आएगा। बताइए, सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेशंस की तो 12 × 4 तो कट ही गया, 192 यहाँ पर रखा तो 16 का पहाड़ा इसमें एक बार गया, पीछे बच गए 3, 32 के अंदर 2 बार, 12 × 5 60 और 6 × 3 18। आंसर कितना गया, 180 आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 180 अपना आंसर आ गया। लिखा आप सभी ने ये। चलो अब मैं आपको, ये तो हम लोगों ने इससे किया। अब यदि जिसको ये फॉर्मूला मान लो याद ही नहीं किया उसने, तो फिर वो स्टूडेंट कैसे करेगा भाई। मान लो जिसने ये फॉर्मूला याद ही नहीं किया तो फिर वो क्वेश्चंस इसको कैसे करता है वो देखो इधर, ठीक है, वो क्वेश्चंस कैसे करता है, वो क्वेश्चंस कैसे करता है इधर देखो। हम सबको पता है सर ये है आपका अल्फा, ठीक है, और ये है आपका बीटा, और ये मुझे h ज्ञात करना है, ठीक है, और ये भी मेरे पास क्वेश्चंस में दे रखा है 192 यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब क्वेश्चंस में मुझे ये बताओ, क्वेश्चंस में ये दे रखा है tan अल्फा जो है ना वो है 5/12, और tan जो बीटा है, tan बीटा है वो है 3/4, ऐसा ही कुछ है भाई। tan अल्फा और tan बीटा, tan होता क्या है सर, लंब बटा आधार, भाई लंब बटा आधार ही होता है। इसका मतलब लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। इसका मतलब यहां से आप लोग देखते हैं भाई, यहां से देखें, ठीक है, तो लंब ये वाला इसके लिए हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, इसके लिए लंब 3 हो जाएगा, जबकि यहां पर tan में लंब 5 है इधर 3 है, दोनों में सेम होना चाहिए भाई, दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम बनाने के लिए मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूं और इसको 5 से गुणा कर देता हूं। 5 × 3 15, तो ये हो गया सर 15/12 × 3 36, यहां से 15/20, 15/20 हो गया। अब यहां से देखें तो लंब यहां भी 15 है इधर भी 15 है, दोनों के लिए लंब इसमें तो यही होगा सर। इसका मतलब ये तो हो गया आपका 15, भाई हमारे हिसाब से ये कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। tan अल्फा में ये तो लंब और बट्टा में ये आधार, आधार कितना है 36, अल्फा ये है तो आधार हो गया 36। इसका मतलब यहां से यहां तक ये कितना हो गया सर, 36 हो गया भाई, यहां से यहां तक ये कितना हो गया, 36 हो गया। इधर देखें तो 15 यही है और आधार 20 है, बीटा के लिए ये 20 है, तो यहां से यहां तक ये कितना हो गया, 20 हो गया। अब मुझे ये बताओ आप लोग, सर ये पूरा 36 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा सर, ये 16 होगा। ये कितना होगा 16, इसका मतलब 16 किसके बराबर है, 192 के, तो आप 192 में किसका भाग दोगे, 16 का। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है h मतलब 15 पूछा है, 15 से गुणा कर लो। 16 का पहाड़ा इसमें एक बार और फिर 2 बार, 12 × 15 करना, 180 मीटर अपना आंसर आ जाएगा भाई, 180 मीटर अपना आंसर आ जाएगा। लिख दीजिए इसे फटाफट। लिखा आप सभी ने।
ये सभी ने लिख दिया क्या? चलो एक प्रश्न वापस लिख रहे हैं भाई, सेम क्वेश्चंस वापस लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा है। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा है, जहां tan अल्फा बराबर 1/5 है। मीनार की तरफ 138 मीटर चलने पर उन्नयन कोण, मीनार की तरफ 138 मीटर चलने पर उन्नयन कोण बीटा हो जाता है। उन्नयन कोण बीटा हो जाता है। 138 मीटर मीनार की तरफ चलने पर उन्नयन कोण बीटा हो जाता है, जहां सेक बीटा, इस बार मैं लिख रहा हूं सेक बीटा, जहां सेक बीटा बराबर रूट ऑफ 193 अपॉन कितना लिखें बताओ, मान लेता हूँ 193 अपॉन 144, 12 में से 12, कितना लिख दिया? जहाँ सेक बीटा बराबर 1/√193 अपॉन 12 है, तो मीनार की ऊंचाई होगी, तो मीनार की ऊंचाई होगी, बताओ। फटाफट बताइए। चलो सबसे पहले तो सर आप लोग क्या करना, देखिए इधर सर tan अल्फा है, इधर tan बीटा चाहिए था, हमारे पास कितना है sec बीटा। सबसे पहले तो हम यही करेंगे सर, ये जो sec बीटा हमारे पास में पड़ा है, sec बीटा में √193 अपॉन में 12 है, ठीक है। हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम सभी जानते हैं कि सर 1 + tan स्क्वायर बीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर बीटा होता है, नहीं होता है, ये बताओ। 1 + tan स्क्वायर बीटा अपॉन बराबर 1 + sec स्क्वायर। तो सर tan स्क्वायर बीटा की बात करें आप लोग, तो tan स्क्वायर बीटा की बात करें तो बताओ tan स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा भाई, tan स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा, तो sec स्क्वायर बीटा -1, तो क्या sec स्क्वायर बीटा, sec कितना है सर √1/√3, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो 193 और बट्टा में 144 माइनस का 1, तो मुझे बताओ tan स्क्वायर बीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 144, 13 में से 4 जाएगा 9, 13 में से 4 जाएगा 9, इधर 18 में से 14 जाएगा 4 और बट्टा में 144, तो मुझे बताओ tan बीटा बराबर कितना आया, tan बीटा बराबर कितना आ गया, 7/144 मतलब 12। भाई हमारे पास में tan बीटा ये आ गया, जबकि हमारे पास tan अल्फा तो पड़ा ही था भाई, tan अल्फा तो हमारे पास पहले से पड़ा है ना क्वेश्चंस में, tan अल्फा बराबर ये पड़ा है भाई, tan अल्फा हमारे पास ये पड़ा है। अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेशंस करेंगे, तो वही डायग्राम सबसे पहले तो सर tan अल्फा बराबर इतना है और tan बीटा बराबर इतना है, तो सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करना जरूरी था भाई, ये कैलकुलेशन सबसे sec बीटा था, तो 1 + tan स्क्वायर बीटा बराबर sec स्क्वायर बीटा, यहाँ से tan बीटा की वैल्यू आ गई। अब जब tan बीटा की वैल्यू हमारे पास आई भाई, tan बीटा, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये जो डायग्राम बनाया, ठीक है, उसमें सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने ये जो डायग्राम बनाया, ठीक है, ये अल्फा और ये बीटा, ये h, ये 138 मीटर, ठीक है, 138 मीटर। हम लोग सबसे पहले तो सर tan अल्फा से देखते हैं भाई, tan अल्फा, सबसे पहले tan अल्फा बराबर कितना था, 1/5 था, और tan जो बीटा था, tan बीटा था वो कितना हो गया सर, tan बीटा हो गया आपका
7/12। सर ये वैल्यू सेम होनी चाहिए भाई, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसलिए इसको भी 7 से गुणा कर दिया और इसको 1 से गुणा कर दिया, ताकि ये हो गया 7/7 × 5 35 और ये हो गया 7/12। ठीक है, 7/35 और 7/12 हो गया। ठीक है, 7/35 और 7/12 हो गया। अब यहाँ से जैसे मैं कैलकुलेशंस करता हूँ भाई, 7/35 और 7/12 हो गया। यहाँ से जैसे ही अपन लोग कैलकुलेशंस करते हैं, tan अल्फा की वैल्यू आ गई, ये tan बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू आ गई। हमारे पास ये भी लंब है, ये भी लंब है, इसका मतलब यहाँ रख दो 7। भाई ये तो हो गया 7, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया सर, 7 हो गया। अल्फा के लिए 35, अल्फा ये पढ़ा तो यहाँ से ये 35 हो जाएगा, यहाँ से ये 35 हो जाएगा। बीटा 7/12, ऊपर 7 है, बट्टा में 12 है, तो ये सर 12 हो गया। ये कितना हो गया, 12 हो गया। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से ये 35 है, ये 12 है, तो ये पीछे कितना बचा, 23 बचा, पीछे 23 बचा। ठीक है, तो 138 किसके बराबर हो गया सर, 23 के, तो 138/23 इंटू आपसे पूछा है 7, तो 7 से गुणा कर लो। ठीक है, 23 का पहाड़ा इसमें देना, कितनी बार, 3 को किससे गुणा करें कि 8 आ सकता है सर, 6 से, 6 3 18, 6 दूनी 12 और 13, 6 से गुणा कर लो। और 6 × 7 कितने होते हैं सर, 42। तो इसका मतलब मीनार की ऊंचाई इस बार कितनी है सर, 42 मीटर है। भाई मीनार की ऊंचाई अपने पास कितनी आ जाएगी, 42 मीटर आ जाएगी। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। बारे में आप लोग बात करते हैं। भाई नई वैरायटीज के जो क्वेश्चंस है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये जो आपने लोगों ने पहला टाइप पढ़ा, अब आप लोग बात करेंगे टाइप 2 की। ठीक है, इसमें आप लोग लिखेंगे टाइप 2, टाइप 2 लिखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टाइप 1 पढ़ा था, अब हम लोग बात करेंगे टाइप 2 की। टाइप 2 के अंदर देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग। टाइप 2 के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन होगा, एक बार पहले समझना उसके बाद में लिखना। टाइप 2 के अंदर मैं कुछ इस तरह से कह रहा हूं, मान लो ये कोई, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई, यहां पर ये टाइप 2 के अंदर ये कोई एक मीनार है और इस मीनार का ये शीर्ष है। ठीक है, या फिर इस तरह से ये मीनार का यहां पर एक शीर्ष है और ये जमीन पर स्थित कोई पॉइंट बना लेते हैं। अब मैं कह रहा हूं इस जमीन, एक मीनार h ऊंचाई का एक मीनार है या बिल्डिंग है, h ऊंचाई की एक बिल्डिंग है। ठीक है, h ऊंचाई का एक बिल्डिंग या टावर जो भी है आप लोग इसको कह दिया। अब यहां से इस टावर के शीर्ष से जमीन पर स्थित किसी बिंदु पर यहां से ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल जो बन रहा है वो एंगल बन रहा है क्या, अल्फा। क्या एंगल बन रहा है, अल्फा। अब मैंने क्या किया कि यहां पर एक झंडा लगा दिया भाई, यहां पर एक कोई झंडा बांध दिया और इस झंडे के शीर्ष से यहां पर, ठीक है, झंडे के शीर्ष से यहां पर, आप लोग बाद में लिखना। ठीक है, ये झंडे के शीर्ष से यहां पर ये झंडे के हम लोगों ने शीर्ष से, ठीक है, ये झंडे के शीर्ष से, ठीक है, झंडे के शीर्ष से यहां पर जो एंगल बन रहा है वो बीटा बन रहा है। क्या बन रहा है, एंगल बीटा बन रहा है। भाई यहां पर हम लोगों ने ये लिखा, उसके बाद में यहां पर हम लोगों ने ये डायग्राम बना दिया भाई। ठीक है, ये डायग्राम हम लोगों ने बना दिया। अब क्वेश्चंस के अंदर ये जो ऊंचाई है वो है x है, कितनी है, x मीटर है। ठीक है, ये कितना है, x मीटर है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो अभी देखिए, या तो h पूछता है, ये x पूछता है। ये क्वेश्चन में कहता है कि जमीन, ये कोई एक मीनार है, उसके शीर्ष पर एक झंडा बांध दिया, या उस पर आपने कोई चिमनी लगी है या कोई टॉवर लगा है। ठीक है, इस तरह से इन दोनों के शीर्षों से जमीन पर एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ से अल्फा और बीटा कोण बनता है। तो आप लोगों से इसमें प्रश्न यही बनता है। तो आप लोगों को जो फॉर्मूला पूछा जाता है भाई, इसके अंदर जो फॉर्मूला पूछा जाता है वो h tan बीटा माइनस ऑफ tan अल्फा सेम। ठीक है, और x यहां पर ध्यान रखना, यहां पर होगा x tan अल्फा। यहां क्या होगा, x tan अल्फा, tan बीटा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ x tan अल्फा होगा। पहले तो ये डायग्राम बनाओ भाई, सबसे पहले तो ये आप लोग डायग्राम बना दीजिए।
लिख दिया आप सभी ने, ठीक है। तो ये एक डायग्राम याद रखना इस टाइप में, पिछले वाले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चंस में ये डायग्राम कुछ इस तरह से बना दिया हम लोगों ने। ट्रायंगल यहाँ बन रहे थे, उसको मैंने उधर बना दिया, h tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर x। याद है तो ठीक है, वरना मैं आप लोगों को कंसेप्ट से तो बताऊंगा ही, ठीक है। कंसेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, इधर देखना आप लोग, कंसेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, इधर देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चंस लिखेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चंस लिखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, 12 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर, 12 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर, 12 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर एक झंडा बंधा हुआ है। 12 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर एक झंडा बंधा हुआ है, झंडा बंधा हुआ है। 12 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर एक झंडा बंधा हुआ है, ठीक है। 12 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर एक झंडा बंधा हुआ है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 12 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर एक झंडा बंधा हुआ है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के शीर्ष एवं आधार, झंडे के शीर्ष एवं आधार के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री, उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है, झंडे की ऊंचाई ज्ञात करें, झंडे की ऊंचाई ज्ञात करें। बारह मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर एक झंडा बंधा हुआ है और जमीन पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के शीर्ष एवं आधार के उन्नयन कोण इतने हैं, तो बताओ झंडे की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए सबसे पहले तो आप लोग यहां से इस क्वेश्चन को हल करते हैं, तो हम लोग किस तरह से करेंगे देखिएगा। पहले तो मैं डायग्राम बना के बता देता हूं भाई। 12 मीटर ऊंचे, देखो रटना नहीं है, अभी तो आपको पता है कि डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा, लेकिन रटना नहीं है, आप समझना क्या लिखा है। 12 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर एक झंडा बंधा हुआ है। सबसे पहले तो 12 मीटर ऊंचा एक खंबा बना लेते हैं। मैंने ये 12 मीटर ऊंचा एक खंबा बना लिया भाई, ये मैंने एक 12 मीटर ऊंचा खंबा बना दिया, ठीक है। 12 मीटर ऊंचा खंबा, चलो मैं यहां बना लेता हूं ताकि आप लोगों को आराम से समझ में, थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं भाई। ये 12 मीटर ऊंचा मैंने एक खंबा बना लिया, ठीक है। सबसे पहले ये 12 मीटर ऊंचा एक खंबा बना लिया, ठीक है। इस 12 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर भाई, इस 12 मीटर जो ऊंचा खंबा है उसके शीर्ष पर एक झंडा बांधा हुआ है, ये इसका शीर्ष है और इस शीर्ष पर आपने एक झंडा बांध दिया भाई, ये एक आपने झंडा बांध दिया इस पे। 12 मीटर ऊंचा खंबा है, उसके शीर्ष पर एक आपने झंडा बांध दिया है, इसके खंबे के शीर्ष पर एक झंडा बांध दिया है। उसके बाद में क्या कह रहा है देखना, ठीक है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, मान लो कहीं पर जमीन पर स्थित एक बिंदु बना लेते हैं भाई, ठीक है। जमीन पर स्थित, यहां पर एक जमीन पर स्थित कोई बिंदु है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के शीर्ष एवं आधार के उन्नयन कोण क्रमशः ये हैं। झंडे का शीर्ष तो ये हुआ सर, और आधार ये हुआ, इनके उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 हैं। ये तो है अपना 60 डिग्री, ठीक है। ये कितना है 60 डिग्री, और ये कितना है सर 30 डिग्री। ये कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो बताओ झंडे की ऊंचाई ज्ञात करो। झंडे की ऊंचाई मतलब हमें ये ज्ञात करना है सर, और ये हमारे पास पड़ा है कितना है 12 मीटर है भाई। ये हमारे पास कितना है सर 12 मीटर है। यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक कितना है 12, और यहां से यहां तक जो है वो h ऊंचाई है। ये कुछ डायग्राम ऐसा ही बना। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया पहले तो बताओ भाई। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखना इधर, अब आप लोग इधर देखना, हमें किस तरह से इसको हल करना है, हमें इसको किस तरह से हल करना है। यदि आप लोग पहले तो कोई फॉर्मूले से करना चाहे तो फॉर्मूले से कर लो। फॉर्मूला वही सर, फॉर्मूला हमारा वही है h, ठीक है, tan बीटा माइनस ऑफ tan अल्फा बराबर में x tan अल्फा। ध्यान रखना x tan अल्फा है, बीटा नहीं है।
एच नहीं पता है, एच क्या है, ये वाला एच है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एच नहीं माना है तो इसको मैंने एक्स माना, तो एक्स मान लो आप, दिक्कत ना हो जाए, कहीं गलती ना करें। भाई यहां पर मैंने फॉर्मूले में क्या लिखा था, एक्स लिखा था ना, तो एक्स लिख लेता हूं बस। अरे फॉर्मूले में देखो एक्स लिखा, तो इसको भी एक्स लिख दिया मैंने, ठीक है, ये लिख दिया। अब बताओ ये तो एच, एच हमारे पास ये पड़ा 12 है, टेन बीटा, टेन 60, टेन 60 कितना है सर, टेन 60 का मान √3 माइनस टेन अल्फा, टेन 30, 1/√3। एक्स, एक्स कितना है सर, एक्स ज्ञात करना है, टेन अल्फा छोटा वाला, टेन अल्फा मतलब 1/√3। अब आप लोग यहां से कैलकुलेशंस करो, 12 एज इट इज, √3 इंटू 3, 3 में से 1 घटाया 2, 2/√3, 2/√3 बराबर में x बट्टा √3, √3 से √3 कट गया, x का मान 12 इंटू 2 24 आ गया, x बराबर कितना आ गया, 24 आ गया, x का मान कितना आ गया, 24। अब आप लोग इधर देखिएगा, अब आप लोग इधर देखिएगा, यदि मुझे इस क्वेश्चंस को इस वाले मेथड से न कर अनुपात से करना है तो मैं कैसे करूंगा। इधर देखो, अनुपात से यदि मुझे इस प्रश्न को हल करना है भाई, तो अनुपात में मुझे बताओ, सबसे पहले ये 30 वाला बनता है, 30 के सामने क्या होता है सर, 1 होता है, इसका मतलब ये क्या होगा, 1, ये 1 होगा। अरे भाई ये यहां से यहां तक 1 होगा ना, यहां से यहां तक 1 होगा, और ये कितना होगा सर, √3 होगा, ये कितना होगा, √3 होगा। 60 में सर √3 होता है, भाई ये लिख दिया √3, ये पूरा यहां से यहां तक √3 होता है, और इधर कितना होता है सर, इधर 1 होता है, इधर कितना होता है, 1 होता है। अब मुझे ये बताओ ना आप लोग, अरे सर पहले इसको √3 कहते थे, अभी इसको 1 कह रहे हो आप, इसका मतलब इसको भी √3 से गुणा कर दूं, भाई इसको भी √3 से गुणा करूंगा तो ये तो √3, तो इसके रेस्पेक्ट में इसको भी √3 से गुणा करूंगा, और √3 इंटू √3 कितने होते हैं सर, 3 होते हैं, इसका मतलब पूरा 3 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा सर, 2 होगा कि नहीं होगा, पहले तो ये बताओ भाई, ये 2 होगा कि नहीं होगा, ये 2 होगा। अब मुझे ये बताओ, ये जो 12 हैं, ये जो 12 हैं इस 1 के बराबर है, 1 किसके बराबर है, 12 के, तो डायरेक्ट लिखो ना 12/1। अच्छा आपसे क्या पूछा है, 2, 2 किससे गुणा होगा, आंसर 24 आएगा। बताइए आंसर कितना आ जाएगा अपना, 24 आएगा। मुझे ये बताओ, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या, कितना इजी क्वेश्चंस हैं, ये कुछ नहीं लिखना है, ये तो समझाने के लिए आप लोगों को लिखना पड़ रहा है, बाकी एग्जाम्स के अंदर तो डायरेक्ट आंसर लिखना होता है भाई। चलो और लिखते हैं क्वेश्चंस। लिखा आप सभी ने, चलो एक क्वेश्चंस और लिख लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं, मान लो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि 18 मीटर ऊंचे, 18 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर, 18 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर, 18 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर एक झंडा बंधा हुआ है। चलो सेम ही बात लेता हूँ, 18 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर एक झंडा बंधा हुआ है। सेम क्वेश्चंस वापस लिखा रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। 12 मीटर ऊंचे, 18 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर एक झंडा बंधा हुआ है, ठीक है। झंडे के शीर्ष, झंडे के जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, जमीन पर स्थित किसी, जमीन पर स्थित किसी, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के शीर्ष, झंडे के शीर्ष एवं आधार, 18 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर एक झंडा बंधा हुआ है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के शीर्ष एवं आधार के, झंडे के शीर्ष एवं आधार के उन्नयन कोण, उन्नयन कोण
क्रमशः उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 30 डिग्री है, 45 डिग्री व 30 डिग्री है। तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करें, तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करें। लिखा आप सभी ने। 12 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर एक झंडा बंधा हुआ है। सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 12 मीटर ऊंचा, सॉरी 12 के 18 मीटर ऊंचा खंबा है, उसके शीर्ष पर एक झंडा बांध देते हैं भाई। ये लो एक झंडा बांध देता हूं सर, ये झंडा बांध दिया मैंने। और यहाँ से ज़मीन पर स्थित कोई पॉइंट बना लेते हैं। ये ज़मीन पर स्थित कोई पॉइंट बना लिया, इसका यहाँ से एंगल और इसका यहाँ से एंगल। ये जो एंगल है जमीन पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के शीर्ष एवं आधार के उन्नयन कोण, ठीक है। ये झंडे के शीर्ष है 45 डिग्री और यहाँ पर ये है आपका 30 डिग्री, ठीक है। 45 और 30 डिग्री हो गया भाई, 45 और ये 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ से आप लोग देखते हैं भाई 45 और 30 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चंस के अंदर ये जो 45 वाली वैल्यू है, ठीक है, 45 वाली वैल्यू, अब क्वेश्चंस में 18 मीटर ऊंचा खंबा है ना, तो ये 18 हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया सर? 18 हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 18 हो गया। अब यहाँ से झंडे की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है, मतलब ये x ज्ञात करना है, ठीक है। x अपने को ज्ञात करना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ से कैलकुलेट करोगे भाई, अब आप लोग लिखना, ठीक है। फॉर्मूले से कर ही सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताओ 30 के सामने क्या होता है सर? 1 होता है भाई। 30 के सामने क्या होता है सर? 1 होता है। 30 के सामने हमारे पास में क्या होता है? 1 होता है, तो ये 1 लिख दिया, ठीक है। 30 के सामने क्या होता है सर? ये छोटा वाला है 1 होता है, तो ये लिख दिया 1, ठीक है। और इधर कितना होता है सर? √3 होता है। अच्छा, 45 के सामने क्या होता है सर? 1 होता है, तो ये लिख दिया 1, लेकिन ये पूरा 1 है, तो ये भी कितना होता है सर? 1 होता है। अब क्वेश्चंस में ये 1 है, तो इसको भी √3 से गुणा कर दो और इसको भी √3 से गुणा कर दो, ठीक है। इसका मतलब पूरा √3 है भाई, पूरा √3 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? √3 - 1 हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा। क्वेश्चंस में बताओ, क्वेश्चंस के अंदर बताओ 18 किसके बराबर है? 1 के। 18 किसके बराबर है? 1 के, इंटू √3 - 1। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही इस प्रश्न का हो जाएगा। 18 किसके बराबर है? 1 के, तो अपने पास में √3 - 1 किसके बराबर होगा? तो √3 - 1 से गुणा कर लो आप लोग। लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन। और लिखें क्वेश्चंस। एक पहाड़ी के शीर्ष पर 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 240 मीटर एक पहाड़ी के शीर्ष पर 240 मीटर ऊंचा टीवी टावर लगा हुआ है। टीवी टावर लगा हुआ है। एक पहाड़ी के शीर्ष पर 240 मीटर ऊंचा टीवी टावर लगा हुआ है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से जमीन पर स्थित किसी बिंदु से टीवी टावर के शीर्ष जमीन पर स्थित किसी बिंदु से टीवी टावर के शीर्ष एवं आधार के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री एवं 45 डिग्री है।
मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। हो गया सॉल्व, सभी ने कर लिया। एक पहाड़ी के शीर्ष पर 240 मीटर ऊंचा टीवी टावर लगा है। ये एक पहाड़ी है, ठीक है, एक पहाड़ी है भाई, ये एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी के शीर्ष पर, ठीक है, इस पहाड़ी के शीर्ष पर 240 मीटर ऊंचा टीवी टावर लगा है भाई। ये 240 मीटर ऊंचा टीवी टावर मैं लगा देता हूँ, ठीक है, 240 मीटर ऊंचा टीवी टावर मैंने लगा दिया। अब जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, ये हम लोगों ने जमीन पर कोई पॉइंट बना लिया भाई, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से टीवी टावर के शीर्ष और आधार के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री और 45 डिग्री हैं। अब मुझे ये बताओ 60 डिग्री 45 के सामने एक, अच्छा ये भी तो हमारे पास दे रखा है 240, ये हमारे पास 240 पड़ा है ना, ठीक है, तो सर ये तो हो गया सर आपके 60 के सामने एक, सॉरी 60 ये नहीं है, ये तो 45 है, 45 में ये एक, ठीक है, और ये भी एक, 60 के सामने सर, 60 के सामने सर √3 ये पूरा, और ये भी, ये √1 होता है, ये एक ही क्वेश्चंस में दे रखा बराबर ही है, इस वजह से √3 में से ये घटाऊंगा तो सर √3 - 1 आ जाएगा, √3 - 1 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है भाई, आपसे पूछा है 240 किसके बराबर हैं सर, √3 - 1 के, और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा ये कितना है सर 1, तो 1 से गुणा, ऊपर √3 + 1 बटा √3 + 1 से गुणा, तो बताओ 3 में से 1 घटाया 2, 3 में से 1 घटाया 2, 2 का भाड़ा इसमें 120, आंसर हो जाएगा 120 √3 + 1, 120 √3 + 1 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप सभी ने ये कर दिया, और ये सभी ने किया नहीं किया ये बताओ। ठीक है, तो हम लोगों ने ये टाइप देखे थे, टाइप 1 और 2 देखा। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 3 की भाई। ठीक है, टाइप 3 के अंदर देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग। टाइप जो 3 है उसके बारे में अपन लोग देखते हैं भाई। टाइप 3 में टाइप 1 और 2 के बाद में टाइप 3 जो हम लोग देख रहे हैं उसमें कुछ इस तरह से मान लो, देखो कोई ये एक खंबा है, ठीक है, ये कोई खंबा है या मीनार है जो भी है, और इधर भी एक छोटा सा खंबा और बना लेते हैं भाई। ठीक है, इधर एक छोटा खंबा और बना लेते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने बना दिया। अब यहाँ पर आप लोग देखें तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है कुछ भी मान लेते हैं। उसके बाद में अब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से इधर देखें तो इधर तो हो गया ये इस तरफ कोण, और एक कोण मान लेते हैं ये वाला, ये उन्नयन कोण हो गया, ये अल्फा मान लेते हैं, या बड़ा कौन सा होगा, ये वाला होगा तो इसको बीटा मान लेते हैं ना। हम लोग सभी जगह बीटा को बड़ा माना है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग बीटा को बड़ा मान लेते हैं भाई। ये है बीटा, और ये जो एंगल हैं वो है आपका अल्फा। ठीक है, अल्फा और बीटा। ये आपकी एच ऊंचाई है, ठीक है, ये आपकी एच ऊंचाई है, और ये आपका एक्स है। ठीक है, ये आपका एक्स है। ओके, इस तरह से ये डायग्राम है। अब देखो इधर प्रश्न क्या है,
क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक खंबा है या एक मीनार है और इस मीनार के एक मीनार है और इस मीनार के एक मीनार के ठीक है शीर्ष से सामने स्थित किसी खंबे के शीर्ष और आधार के उन्नयन कोण अल्फा और बीटा है। उन्नयन कोण अल्फा और बीटा है। तो आपसे इसमें जो रिलेशंस हैं वो ये याद रखिएगा आप लोग, एच ठीक है साइन बीटा एच टेन बीटा माइनस ऑफ टेन एल्फा बराबर में एक्स टेन बीटा। ध्यान रखना यहाँ पर टेन बीटा है भाई, एच टेन बीटा माइनस टेन एल्फा बराबर में एक्स टेन बीटा है। चलो पहले इसको लिख दीजिए फिर क्वेश्चंस लिखते हैं भाई, लिख दीजिए इसे फिर उसके बाद क्वेश्चंस लिखते हैं। लिख दिया आप सभी ने ये लिख दिया होगा। अब देखो हम लोग क्वेश्चंस लिखते हैं। सिंपल सा प्रश्न ये है, 72 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से 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 सामने स्थित किसी खंबे के शीर्ष एवं आधार के अवनमन कोण 72 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से सामने स्थित किसी खंबे के शीर्ष एवं आधार के अवनमन क्रमशः 30 डिग्री एवं 45 डिग्री हैं। 30 डिग्री एवं 45 डिग्री हैं। ठीक है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। लिखें क्वेश्चंस। 72 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से ठीक है सामने स्थित किसी खंबे के शीर्ष एवं आधार के अवनमन कोण दे रखे हैं 30 और 35। तो आपसे पूछा है खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है भाई। डायग्राम में देखो ये देखना पड़ेगा हमें कि भाई खंबा बड़ा है या फिर हमारी मीनार बड़ी है। इसको हमें देखना है कैसे, वो अपने को इस एंगल से भी पता चल जाता है। क्वेश्चन में लिखा है 72 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से, भाई इसके शीर्ष से सामने कोई खंबा है, उस खंबे के शीर्ष एवं आधार की अवनमन का मतलब नीचे की तरफ देखना भाई। अवनमन का मतलब क्या है? नीचे की तरफ देखना। इसका मतलब मीनार क्या है? बड़ी है। और मीनार के शीर्ष से मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं। पहले उधर खंबे के ठीक है यहां खड़ा हूं मैं, मान लो पहले खंबे के शीर्ष को देखता हूं तो कुछ ऐसे, फिर मैं खंबे के आधार को देखूंगा तो कुछ ऐसे देखूंगा। तो ये जो एंगल बन रहे हैं इसका मतलब क्या है? अवनमन से मुझे पता चल गया कि जो सामने स्थित खंबा है वो छोटा है। तो मेरा डायग्राम कुछ इस तरह से रह जाएगा भाई। मेरा डायग्राम कुछ इस तरह से रहेगा। कुछ इस तरह से रहेगा ना। ठीक है, अब इधर देखेंगे आप लोग सभी। यहां से सबसे पहले क्वेश्चंस के अंदर जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं भाई। क्वेश्चंस में लिखा है 72 मीटर ऊंची मीनार है, तो ये लिख दिया 72 यहां से यहां तक। और ये जो खंबा है उसको x मान लेता हूं। ठीक है, इस खंबे को क्या मान लेता हूं मैं? x मान लेता हूं। ठीक है, इस खंबे को मैं क्या मान लेता हूं? x मान लेता हूं। और इस खंबे के शीर्ष एवं आधार, ये शीर्ष किसी खंबे का ये शीर्ष है, उससे आधार ये है। उसके जो अवनमन कोण है वो कितना है? 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। आपसे पूछा है खंबे की ऊंचाई x ज्ञात करना है। यदि आप लोग फॉर्मूले से करना चाहें तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। बताओ, h tan बीटा। ठीक है, tan h फॉर्मूला क्या है? tan बीटा माइनस ऑफ
भाई tan बीटा माइनस ऑफ tan अल्फा बराबर में क्या होता है, x tan बीटा। ध्यान रखना tan बीटा होता है, अल्फा नहीं होता है। h एज इट इज h पड़ा है हमारे पास 24 24 नहीं 72। tan बीटा सर बीटा 45, बताओ 45 कितना होता है 1, 30 कितना होता है 1/√3 बराबर में x याद करना है। tan बीटा कितना है सर, tan बीटा 1 है, बस ये इसका आंसर है। ठीक है, ये √3 72 इंटू √3 माइनस 1/√3। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं भाई, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो √3 इंटू √3 3 का पहाड़ा इसमें दे देते हैं भाई, 3 का पहाड़ा इसमें दे देते हैं 24 बार। तो अपना जो आंसर आएगा x बराबर वो आ जाएगा 24 √3 माइनस 1। 24 इंटू √3 माइनस 1 अपना आंसर आ जाएगा। लिख दीजिए इसे। ये आप लोगों ने लिख दिया। अब देखो यहाँ से यदि आप लोग उस वाले मेथड से करना चाहते हैं भाई, उस वाले मेथड से करना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई। कैसे करोगे, 45 के सामने 1 होता है सर, 45 के सामने 1 होता है, इधर भी 1 होता है। 30 के सामने सर, 30 के सामने ये 1 होता है। ठीक है, 30 के सामने ये वाला 1 होता है। ठीक है, और इधर तो ये पूरा 1 है भाई, ध्यान रखना ये पूरा 1 है। और इधर √3 होता है तो ये लिख दिया √3। ठीक है, ये √3 होता है और ये कितना है 1 है। जबकि ये √3 है तो ये भी √3 होना चाहिए, तो इसलिए √3 से गुणा, तो इसको भी √3 से गुणा करेंगे, इसको भी √3 से गुणा करेंगे। अब मुझे ये बताओ, ये पूरा √3 है, ये 1 है, तो ये कितना हुआ √3 माइनस 1 हुआ कि नहीं हुआ भाई, √3 माइनस 1 हुआ। अपने को यही तो चाहिए, √3 माइनस 1। हमारे क्वेश्चंस में 72 किसके बराबर है भाई, 70। ठीक है, 72 किसके बराबर हैं, ये जो 72 हैं वो किसके बराबर, ये 72 हैं किसके बराबर हैं √3 के। और आपसे पूछा क्या है √3 माइनस 1। ठीक है, √3 माइनस 1, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लेते हैं। ये लो √3 इंटू √3 3 का पहाड़ा इसमें 24 बार। तो अपना आंसर क्या आएगा 24 √3 माइनस 1 इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, 24 √3 माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा प्रश्न है। ठीक है, आराम से ऐसे प्रश्न को आप लोग हल कर सकते हैं। अरे आप सभी ने इस टाइप का क्वेश्चंस कर लिया होगा। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं, मैं एक आध क्वेश्चंस आप लोगों को सामने और लिखवा देता हूं। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चंस और हैं, ये लिखें। एक मीनार से कुछ दूरी पर स्थित भवन की ऊंचाई 40 मीटर है। लिखें, एक मीनार के शीर्ष से, क्वेश्चन है ये वाला, एक मीनार के शीर्ष से, एक मीनार के शीर्ष से, एक मीनार के शीर्ष, एक मीनार से कुछ दूरी पर, एक मीनार से कुछ दूरी पर, एक मीनार से कुछ दूरी पर स्थित, एक मीनार से कुछ दूरी पर स्थित भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई 40 मीटर है, 40 मीटर है, भवन की ऊंचाई 40 मीटर है, जिसके शीर्ष एवं आधार, जिसके शीर्ष एवं आधार, जिसके शीर्ष एवं आधार, जिसके शीर्ष एवं आधार पर, जिसके शीर्ष एवं आधार पर मीनार की, मीनार के शीर्ष द्वारा, मीनार के शीर्ष द्वारा, मीनार के शीर्ष द्वारा 30 डिग्री तथा 30 डिग्री तथा 60 डिग्री का, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया जाता है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण
बनाया जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। फटाफट कर ले। सबसे पहले डायग्राम बनाओ। एक मीनार से कुछ दूरी पर स्थित भवन की ऊंचाई 40 मीटर है। ठीक है, एक मीनार से कुछ दूरी पर है जो भवन है वो 40 मीटर है। ठीक है, जिसके शीर्ष एवं आधार पर, क्या लिखा है, जिसके शीर्ष एवं आधार मतलब किस पे, भवन पे, जिसके शीर्ष एवं आधार पर मीनार के शीर्ष द्वारा, मीनार के शीर्ष द्वारा 30 डिग्री और 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया जाता है। मीनार के शीर्ष द्वारा, ठीक है, मीनार के शीर्ष द्वारा अपने को कितने कोण बनाया जाता है, 30 और 60 का। बताइए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। फटाफट डायग्राम बनाओ भाई। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि छोटा बड़ा किसको बनाना है। लिख दिया आप सभी ने। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक मीनार, ये मीनार बना लेता हूँ और एक भवन बना लेता हूँ। अभी मुझे पता नहीं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, मैंने तो ऐसे ही लाइन खींच दी और ये बीच में एक लाइन खींच ही देता हूँ। अभी मुझे नहीं पता छोटा बड़ा कौन सा है, परंतु मैंने इसको मीनार माना, इसको भवन माना। एक मीनार से कुछ दूरी पर स्थित भवन की ऊंचाई 40 मीटर है। मान लेते हैं ये भवन है जो 40 मीटर का है। ठीक है, जिसके शीर्ष एवं आधार, सर ये है शीर्ष और ये है आधार, जिसके शीर्ष एवं आधार पर मीनार के शीर्ष द्वारा, अब मीनार के शीर्ष द्वारा इतने डिग्री का उन्नयन कोण बनाया जाता है। उन्नयन का मतलब ऊपर की तरफ देखूंगा भाई, कुछ इस तरह से बनेगा भाई। इसका मतलब यहाँ पर ऐसे कुछ मीनार रहेगी, ये एंगल बनेगा और ये एंगल बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा और ये इसको मैंने बराबर कर लिया भाई। ठीक है, इसको मैंने बराबर कर लिया। ठीक है, इसको मैंने बराबर कर लिया। अब मुझे ये बताओ, ये 30 और 60, तो ये हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका 60 डिग्री। और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है भाई, इसकी वैल्यू पूछी है। पहले तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो ये बताइए क्वेश्चंस के अंदर क्या दे रखा है, क्या पूछा है। क्वेश्चंस में मुझे ये बताओ, 30 के सामने 1 होता है और इधर √3 होता है भाई, ये 1 होता है और √3 होता है। 60 के सामने ये √3 होता है। ठीक है, और ये कितना होता है, 1 होता है। ये कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, यहाँ से √3 से गुणा करूँगा तो इसको भी √3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे ये 3 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ये पूरा 3 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दे रखी है, सर 40 की दे रखी है। 40 किसके बराबर है, 2 के। पूरा कितना है, 3। आंसर कितना आ जाएगा, 60 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 60 अपना आंसर आ जाएगा। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फॉर्मूले से आप लोग कर ही सकते हैं भाई, फॉर्मूले से तो आप सभी कर ही सकते हैं। लिख दिया आप सभी ने, लिखा नेक्स्ट। किसी खंबे के शीर्ष एवं आधार, किसी खंबे के शीर्ष एवं आधार, ठीक है, किसी खंबे के शीर्ष एवं आधार से सामने स्थित किसी खंबे के, या पेड़ लिख लेते हैं, किसी पेड़ के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है। 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है। यदि खंबे की ऊंचाई 18 मीटर है,
यदि खंबे की ऊंचाई 18 मीटर है तो यदि खंबे की ऊंचाई 18 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई होगी, तो पेड़ की ऊंचाई होगी, तो पेड़ की ऊंचाई होगी। करिए, किसी खंबे के शीर्ष एवं आधार से सामने स्थित किसी पेड़ के शीर्ष एवं के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हैं। यदि खंबे की ऊंचाई इतनी है तो बताओ पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। बताओ, किसी खंबे के शीर्ष एवं आधार से सामने स्थित किसी पेड़ के शीर्ष के उन्नयन कोण। अच्छा, मतलब कुछ इस तरह से है सर कि यहाँ पर कोई एक खंबा है, इस खंबे के शीर्ष एवं आधार से सामने स्थित किसी पेड़ के शीर्ष के उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब ऐसे बनेगा, इसका मतलब यहाँ पर पेड़ बनेगा भाई। ठीक है, ये क्या बन गया अपना, पेड़ बना दिया मैंने। ठीक है, ये पेड़ बना दिया। अब यहाँ से आप लोग देखते हैं, यहाँ से आप लोग देखेंगे तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले ये 45 और 60 डिग्री हैं भाई, ये हैं आपका 45 डिग्री और ये हैं आपका 60 डिग्री। ठीक है, ये हैं 45 डिग्री और ये 60 डिग्री, 18 मीटर ये है हमारा। ठीक है, और खंबे अपने को इसकी पूछी है भाई। ठीक है, इसकी पूछी है। ठीक है, किसी खंबे के। अब मुझे ये बताओ, क्या यहाँ से मैं लोग कैलकुलेट नहीं कर पाऊँगा क्या? 45 के सामने क्या होता है, एक, यहाँ पर क्या होता है, एक भाई, यहाँ से यहाँ तक एक है और ये तो एक है ही है। 60 के सामने सर √3 होता है, ये √3 हो गया और ये 1 हो गया। सर हमें यही तो चाहिए, ये √3 है, ये 1 है, तो ये √3 - 1 हो गया। ठीक है, इसका मतलब 18 किसके बराबर है, √3 - 1 के। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है √3, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, √3 + 1 बट्टा √3 + 1। ठीक है, तो यहाँ से √3, इन 3 में से 1 घटाया 2, 2 का देखो ये फॉर्मूला बन गया ना, 2 का भाग इसमें 9 बार, 9 √3, √3 + 1, √3 + 1 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई सभी को? तो इस टाइप के अंदर आप लोगों ने देखा भाई, इस टाइप के अंदर हम लोगों ने जो देखा, मैं वापस बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये जो टाइप था इसके अंदर, इसमें एक मीनार की ऊंचाई होती है, उसके सामने कोई होता है, यहाँ अल्फा बीटा बनता है, ध्यान रखना है। इसके शीर्ष से सामने पर कहेगा तो अवनमन, इसके शीर्ष और आधार से कहेगा तो उन्नयन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने ये देखा, जैसे ये मीनार के शीर्ष, इस मीनार के शीर्ष से सामने स्थित किसी के अवनमन कौन है, अवनमन इसका लिखा है कि ये मीनार बड़ी होगी और सामने वाला छोटा होगा। यहां पर देखो, एक मीनार से कुछ दूरी पर एक भवन है जिसकी ऊंचाई है, जिसके शीर्ष एवं आधार से मीनार के, भाई जिसके जो भवन है ना उसके शीर्ष एवं आधार से उन्नयन बन रहा है, इसका मतलब भवन छोटा होगा और मीनार क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, भवन छोटा होगा और मीनार क्या होगी, बड़ी होगी, ये था। उसके बाद में ये क्वेश्चन था, किसी खंबे के शीर्ष एवं आधार से सामने स्थित उन्नयन कौन, इसका मतलब खंबा क्या है, छोटा, और सामने वाला जो पेड़ है वो क्या है, बड़ा है। अरे ये बात सबको समझ में आ रही है? एग्जाम्स के अंदर यही समझ में नहीं आता है कि डायग्राम बनाऊं कैसे। सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ है कि हमें डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो इस लेक्चर्स के अंदर भी हम लोगों ने अभी तक जो ट्रिग्नोमेट्री के जो हाइट और डिस्टेंस से थे, उसमें हम लोगों ने 3 टाइप पढ़े हैं। इन तीनों टाइप को अच्छे से आपको पढ़ना है, रिविजन करना है। कल हम इसको खत्म कर देंगे, नया टाइप के साथ में इसको फिनिश करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।